नमस्कार, हमारे बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे पटना की। तो गेहूं खरीद को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने समीक्षा बैठक की। बैठक में दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहे। तो बता दें कि सीएम नीतीश कुमार ने गेहूं खरीद को लेकर समीक्षा बैठक की और इस बैठक में दोनों डिप्टी सीएम मौजूद है। तो बिहार के दोनों डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और साथ ही रेणु देवी भी इस बैठक में मौजूद रहे। तो गेहूं खरीद को लेकर सीएम ने समीक्षा बैठक की और इस बैठक में दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहे। तो बिहार के दोनों डिप्टी सीएम इस बैठक में मौजूद रहे। तो तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी दोनों इस बैठक में मौजूद है। तो गेहूं खरीद को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने समीक्षा बैठक की है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पटना से हाईकोर्ट में पीएमसीएच में ऑक्सीजन आपूर्ति को लेकर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने पीएमसीएच को हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया। पीएमसीएच में ऑक्सीजन आपूर्ति को लेकर परेशानी हुई थी। पीएमसीएच की तरफ से हाईकोर्ट में जवाब दिया गया। ऑक्सीजन आपूर्ति को सुधारा जा रहा है। पीएमसीएच में ऑक्सीजन प्लांट अगले महीने तक शुरू हो जाएगा। कोर्ट ने पटना नगर निगम से पीपी किट के डिस्पोजल की व्यवस्था पर जवाब मांगा है। कोर्ट ने बेटा के ईएसआईसी अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं की पूरी रिपोर्ट मांगी। वहीं मामले पर अगली सुनवाई 20 मई को होगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर पटना से। तो लापता युवक का शव मिलने पर हंगामा हुआ। परिजनों ने आरोपी के घर पर पथराव किया। पुलिस के साथ झड़प हो गई। और बता दें कि सोमवार से युवक लापता था। राजीव नगर थाना क्षेत्र का मामला है। तो लापता शव मिलने पर हंगामा देखने को मिला। परिजनों ने आरोपी के घर पर पथराव किया। पुलिस के साथ भी झड़प हुई। बता दें कि सोमवार से युवक लापता था और राजीव नगर थाना क्षेत्र का मामला है। तो यह खबर पटना से। टीवी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें पटना की, जहां लापता युवक का शव मिलने पर हंगामा हुआ। परिजनों ने आरोपी के घर पर पथराव किया। पुलिस के साथ लोगों की झड़प हुई। वहीं बता दें कि सोमवार को युवक लापता था। राजीव नगर थाना क्षेत्र का मामला है। तो सोमवार को युवक लापता था और आज युवक का शव बरामद किया गया, जिसको लेकर काफी हंगामा देखने को मिला। अधिक जानकारी के लिए पटना से हमारे संवाददाता मरगूब आलम जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोन पे। मरगूब, किन मामलों को लेकर यह हंगामा हुआ, क्या पूरी जानकारी इस खबर को लेकर? देखिए, राजीव नगर थाना क्षेत्र में शंकर कॉलोनी है और उसी कॉलोनी के पास से एक युवक कल से लापता था। और परिजन का कहना है कि पूरे मामले की जानकारी उन्होंने पुलिस को दी थी। हालांकि पुलिस भी पूरे मामले में सर्च कर रही थी, लेकिन आज उसका शव सुबह में एक घर के ठीक बगल में मिला है और वो युवक वहां मरा हुआ था। उसके बाद परिजन पहुंचे, उसके स्थानीय लोग पहुंचे। उसके बाद बहुत हंगामा हो गया वहां। और जो जहाँ डेड बॉडी मिला है वो उसके घर पे लोगों का जमकर पथराव हुआ है। पुलिस पहुंची है, पुलिस के साथ झड़प हो गया है, पुलिस के साथ हाथापाई हुई है। हंगामा काफी ज्यादा है। फिलहाल भारी संख्या में पुलिस फोर्स को राजीव शंकर कॉलोनी भेजा गया है। फिलहाल सबको बरामद किया गया है और सबको फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए वहां से पीएमसीएच भेजा जा रहा है। पुलिस का कहना है कि युवक की मौत से करंट लगने से हुई है, लेकिन लोगों का कहना है कि इसे मार करके वहां फेंका गया है और आरोपी की गिरफ्तारी हो।
जिस जगह पे डेड बॉडी मिला है, जिस घर पे जहां पथराव हुआ है, वहां पुलिस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है और फिलहाल वहां से लोगों को खदेड़ा गया है और फिलहाल वहां शांति व्यवस्था बनाए रखने भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। लेकिन शंकर कॉलोनी में बहुत ही तनाव का माहौल है, बहुत हंगामा है और फिलहाल इसे देखते हुए वहां पुलिस के अधिकारी कैंप कर रहे हैं और फिलहाल पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है। FIR दर्ज होगा, पुलिस का कहना है जांच में जो भी अगर दोषी होगा, अगर किसी कारणवश उसकी मौत अगर करंट लगने से होगी तो ये तो सीधे तौर पर कह सकते हैं कि उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। लेकिन अगर कोई जिम्मेदार है, अगर इसकी हत्या हुई है तो पुलिस का कहना है कि मामले की छानबीन करके निश्चित तौर पर उसकी गिरफ्तारी होगी। जी बिल्कुल महबूब, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो स्थिति वहां पे बता दें कि पुलिस फिलहाल वहां पे कैंप कर रही है घटनास्थल पर। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कैमूर में लॉकडाउन के आदेशों के बावजूद कई दुकानें खोली थी, जिसके बाद मोहनिया DCLR के निर्देश पर अंचलाधिकारी और नगर पंचायत के द्वारा मोहनिया के स्टूवरगंज में छापेमारी अभियान चलाया गया, जिसमें कई दुकान जो लॉकडाउन के दौरान खुली मिली, जिसका नगर पंचायत ने मोहनिया थाने में महामारी एक्ट के तहत 16 दुकानों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। जानकारी देते हुए DCLR ने कहा कि बार बार दुकानदारों को चेतावनी दी जा रही थी कि प्रतिबंधित दुकानें ना खोली जाए और इसके बावजूद भी कई दुकानदार दुकानों को खोल रहे थे, जिसके बाद नगर पंचायत को आदेश देकर कुल 16 दुकानों पर मोहनिया थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। तो खोल के बेच रहे थे लॉकडाउन में, तो बंद करना है इसको। ठीक है, तुरंत रख लीजिए। सब अंदर से 5-7 महिलाएं निकली एक ही बार। सब अंदर लेना है, जगह में रहिए। कल भी लोगों को चेतावनी देकर छोड़ा गया था, जिसके बावजूद भी कानून कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा था, सरकार के आदेश का उल्लंघन हो रहा था। तो नगर कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत मोहनिया को ये आदेश दिया गया कि जो भी उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ आप सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराएं, उसी की कार्रवाई चल रही है। सर कितने लोगों पे प्राथमिकी दर्ज कराई गई? जो मुझे सूचना दी गई है कि 16 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जो लगातार कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ मोहनिया में किराना दुकानदार आपस में बैठक करने के बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। उन्होंने आरोप लगाया कि लॉकडाउन का पालन कराने के नाम पर मोहनिया DCLR द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा, दुकानों को समय से पहले बंद कराया जा रहा और कई दुकानों को सील भी किया गया है। किराना दुकानदारों के साथ आतंकवादी की तरह व्यवहार किया जा रहा और सजा देने के नाम पर उन्हें हाथ ऊपर करके स्टूवरगंज से मुंडेश्वरी गेट तक पैदल मार्च कराया जाता है। दुकानदारों ने DCLR से माफी की मांग की। उन्होंने कहा कि जब तक वे माफी नहीं मांगेंगे तब तक हड़ताल जारी रहेगी। अभद्र माननीय व्यवहार किया गया, जो कि दुकानदारों को दुकान से निकाल के आतंकवादी की तरह हाथ उठा के स्टूवरगंज बाजार से मुंडेश्वरी गेट तक पैदल मार्च कराया गया। उसके बाद उठक बैठक कराया गया, जो कि हम लोगों के लिए बहुत अभद्र अनिंदनीय व्यवहार किया गया है, जिसको कि हम लोग अभी तक पचा नहीं पा रहे हैं। दुकानदारों को जबरदस्ती दुकान से खींच करके रोड पर घुमाया जा रहा है और उन लोगों पर डंडा पीटा जा रहा है, कानून ठक बैठक कराया जा रहा है। कोरोना महामारी के बचाव एवं अप्रत्याशित वृद्धि को नियंत्रित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन गया द्वारा लोगों को सुविधा मुहैया कराने हेतु हर संभव अग्रसर है और इस परिप्रेक्ष्य में मुंबई के ED के संयुक्त निदेशक द्वारा 100 अदद ऑक्सीजन फ्लो मीटर का प्रबंध किया गया है। यह ऑक्सीजन फ्लो मीटर सामग्री कोषांग कोविड-19 को उपलब्ध कराया गया। इसका इस्तेमाल कोविड प्रभावित मरीजों के इलाज के लिए किया जाएगा। ऑक्सीजन फ्लो मीटर का उपयोग मुख्य रूप से ऑक्सीजन की प्रवाह, ऑक्सीजन की नमी को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है और सामग्री कोषांग के नोडल पदाधिकारी अभिषेक कुमार ने कहा कि उक्त उपकरण का डिमांड इन दिनों काफी अधिक है, जिस कारण बाजार में ऑक्सीजन फ्लोमीटर का मिलना काफी मुश्किल हो गया था। कई जगहों पर तो इसकी कालाबाजारी भी की खबर भी मिली। जिले में अब यानी राज्य भर में सबने इसे उपलब्ध कराने के लिए बताते चले कि उपलब्ध कराने के लिए असमर्थता प्रकट किया। इस परिस्थिति का संज्ञान लेते हुए जिला पदाधिकारी द्वारा किए गए यानी सार्थक प्रयास के क्रम में मुंबई के ED के संयुक्त निदेशक से बात की गई, जिसके उपरांत उनके द्वारा 100 फ्लोमीटर गया जिले के लोगों के सहयोग हेतु मात्र 2 दिनों में मुंबई से गया जिले को उपलब्ध कराया गया है। नालंदा से फिर एक बार वायरल वीडियो सामने आ रहा, तो बता दें कि ताजा मामला
सांसद कौशलेंद्र कुमार के गृह प्रखंड इस्लामपुर का है, जहां कोरोना संक्रमण से मौत के बाद शव को शमशान घाट ले जाने में नगर परिषद इस्लामपुर का ठेला प्रयोग में लाया गया है। 2 दिन पूर्व ही बिहार शरीफ नगर निगम का ठेला पर कोविड संक्रमित मरीज का शव शमशान ले जाने का वीडियो वायरल हुआ था। इस वायरल वीडियो के बारे में बताया जा रहा है कि यह वीडियो इस्लामपुर प्रखंड के मलिक सराय मोहल्ले का वार्ड नंबर 2 का मामला है। जो शव कूड़े के ठेले पर ढोया जा रहा वह शंकर चौधरी का और ठेले पर पीपी किट पहने 2 लोग शव को ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखना होगा कि किसके कहने पर कूड़ा ढोने वाले ठेले पर शव को शमशान घाट पहुंचाया गया। आखिर किन परिस्थितियों में यह हालात बने कि एक एम्बुलेंस तक नसीब नहीं हुआ। राज्य सरकार और जिला प्रशासन के आदेश के बाद पालीगंज अनुमंडल अस्पताल द्वारा संचालित राजकीय बालिका प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय में 10 बेड का आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित कोविड-19 आइसोलेशन केंद्र की शुरुआत हो गई, जिसमें 24 घंटे डॉक्टर, नर्स, स्वास्थ्य कर्मी के साथ साथ मरीजों की सुविधाओं के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर समेत सभी जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था की गई। अनुमंडल अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर रावत सिन्हा ने आइसोलेशन केंद्र का निरीक्षण कर कहा वहां मौजूद सभी सुविधाओं की जांच की। प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय में बना हुआ है, हम बिल्कुल रेडी हैं। जब से हमको आदेश हुआ, जब से हम कार्यरत हैं, तुरंत ही हमने इसको रेडी कर दिया है, बिल्कुल रेडी है। क्या क्या सुविधाएं हैं मैडम? ये 10 बेड का बनना था, 10 बेड है, ऑक्सीजन सिलेंडर है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, सारी इमरजेंसी दवाइयाँ हैं, डॉक्टर हैं, एएनएम हैं, रोस्टर में स्टाफ ड्यूटी में हैं। अभी मरीज की क्या स्थिति, क्या कोई यहाँ पे मरीज अभी तक टर्न अप नहीं हुआ। बिहार के गांव में भी कोरोना ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। गांव से भी लगातार मौत की खबरें आने लगी है। समस्तीपुर जिले के ताजपुर प्रखंड अंतर्गत रहीमाबाद और मुर्गिया चौक के ग्रामीण बताते हैं कि गांव में अधिकांश घरों में सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार है। जिला प्रशासन द्वारा यहां ना जांच की व्यवस्था की गई और ना ही वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा। गांव के लोग अगर बीमार भी पड़ते हैं तो वे स्थानीय डॉक्टर से ही इलाज कराते हैं। यहाँ पे बहुत सारा हुआ है, जो कि पड़ोस के जो हमारे गांव में कहा जाता है छोटा मोटा डॉक्टर साहब वही देखरेख करते हैं। सरकार से कोई सुविधा नहीं है। कितने लोग मतलब आपके गांव में होंगे और कितने लोग अभी बुखार या हम लोग का बहादुर नगर टोला है, इसमें लगभग 1000 आदमी करीब होंगे। यहाँ पर जो हम लोग का कोई सुविधा नहीं है और जो है बुखार उखार सदे खांसी हर घर में है, उसी से हम लोग जूझ रहे हैं। हर घर में बीमार है? हर घर में बीमार है। नहीं, लापरवाही तो नहीं देखने को मिल रही है। कहीं कहीं शिकायतें आती है तो हम लोग कार्रवाई करते हैं और संक्रमण का दर भी अब लगातार कम हो रहा है। डेली कल जैसे एंटीजन टेस्ट हम लोगों ने 3000 के आसपास किया था, जिसमें 100 कुछ लोग ही पॉजिटिव मिले थे। तो ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण का दर भी कम हो रहा है और जहां कहीं लापरवाही मिलती है, लॉकडाउन में वायलेशन या कोई भी लापरवाही, तो हम लोग कड़ी कार्रवाई करते हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। सरकार के गाइडलाइन से लेकर सीएम की अपील का भी कोई असर नहीं होता है। अपनी खुशी के लिए लोग दूसरों की जिंदगी भी दांव पर लगा रहे हैं। नवादा से एक ऐसा ही वीडियो सामने आया। वीडियो एक तिलक समारोह का है, जहां लोग कोरोना नियमों को ताक पर रखते हुए बार बालाओं संग लोग जमकर ठुमके लगाते नजर आ रहे हैं। यह कार्यक्रम रात भर चलता रहा और पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। अब वीडियो सामने आने के बाद कार्रवाई की बात कही जा रही। मामला पकरी बरावा थाना क्षेत्र के हथियारी गांव का है, जहां तिलक समारोह में हुए बार बालाओं के डांस का वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। और बताया जा रहा है कि तिलक कार्यक्रम में नाइट ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया था और रात भर लोगों ने बार बालाओं के अश्लील डांस पर ठुमके लगाते हुए जमकर नजर आए। फोन पर पूरे मामले पर पूछे जाने पर एसडीपीओ मुकेश कुमार साहा ने कहा कि वायरल वीडियो की सत्यता की जांच होगी और दोषियों के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।
लॉकडाउन के चलते किसानों की हालत दयनीय होने लगी है। शेरघाटी प्रखंड के चिल्लिम गांव के किसानों का कहना है कि महंगे बीज लेकर कई एकड़ में सब्जी की खेती की। खेती भी बहुत अच्छा हुआ था, फल भी भरपूर दे रहा था, लेकिन आफत तो तब आए जब कोरोना महामारी को लेकर बिहार में 5 मई से लॉकडाउन लगाया गया। इसके बाद सब्जियों को बाजारों में ले जाना मुश्किल हो गया। किसान अब परेशान है और खेतों की सिंचाई भी रोक दी है। तो अभी क्या हाल है जब से लॉकडाउन लगा या लॉकडाउन के बुरा स्थिति है। मार्केट में भी अगर जो माल टूटता है ले जाते हैं, प्रशासन जो है से हम लोग के कहीं पर अस्थायी जगह नहीं सुनिश्चित कर रहा है और ऐसा जगह कर भी रहा है। अगर नगर पालिका में भेजता भी है तो वहाँ पर ही सही से हम लोग का कोई दाम नहीं मिलता है, बिक्री नहीं होता है। और इधर जो लगता था मोड़ साइड में उस साइड में हम लोग लगाते हैं तो वहाँ सीधे प्रशासन जो है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअल बैठक में कहा था कि पार्टी के वर्कर को कोरोना संक्रमित मरीजों के साथ उनके परिजनों की मदद करनी चाहिए। अपने नेता से मिले निर्देश के बाद कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार के सामुदायिक किचन का जवाब देने के लिए लालू की रसोई शुरू कर दी। लालू रसोई का जिलाध्यक्ष सुरेश पासवान ने विधिवत पूजा पाठ कर उद्घाटन किया। कोरोना महामारी में बिहार में जारी लॉकडाउन के बीच राजद द्वारा फारबिसगंज स्थित राजद कार्यालय में लालू रसोई का शुभारंभ किया गया, लेकिन उत्साहित नेता कोरोना गाइडलाइन को ही भूल गए। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कोरोना गाइडलाइन का किस तरह उल्लंघन किया जा रहा है। लोगों को टेबल पर भोज की तरह बिठाकर भोजन बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का कराया जा रहा है। बहुत अच्छा कार्य मानते हैं जो गरीबों गुरबा के लिए लालू रसोई जो चालू हुआ है, जिससे लॉकडाउन तक चलेगा। जो आम गरीब गुरबा इससे खाना खाएंगे, ये बहुत अच्छा सराहनीय कदम है। जो पेशेंट लोग आते हैं, उनके परिजन जो आते हैं खाने के लिए, वो लोग बिलखते रहते हैं। मार्केट में सरकार की तरफ से कोई रसोई नहीं है, तो हम लोगों को राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी के निर्देश के मुताबिक हम लोग हर जिला में, हर प्रखंड में जो है ये लालू। राज्य में आर्थिक अपराध इकाई की कार्रवाई लगातार जारी है। आर्थिक अपराध इकाई ने जीवन रक्षक दवाइयां और ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी, लोगों से ज्यादा पैसे ऐंठने की शिकायत के बाद कार्रवाई करते हुए पटना के दीघा से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। यह व्यक्ति सोशल मीडिया के जरिए जीवन रक्षक दवाइयां और ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करता था। इस व्यक्ति के जब कई बैंकों के खाते को खंगाला गया तो बैंक के खाते में 16 लाख से ज्यादा के रुपए मौजूद हैं, जो जीवन रक्षक दवाइयां और ऑक्सीजन सिलेंडर के नाम पर आम लोगों से ठगी कर मंगाए गए थे। इनके पास से कई पासबुक और एटीएम भी बरामद किया गया। इसके गिरोह के अनुसार साथियों के बारे में भी पता किया जा रहा है। पटना सिटी के फतुहा थाना क्षेत्र के डुमरी गांव में भूमि विवाद को लेकर 2 गुटों के बीच जमकर फायरिंग हुई, जिसमें लगभग 2 दर्जन राउंड गोलियां चलने की बात सामने आई। फायरिंग के दौरान दबंगों ने एक ट्रैक्टर में आग लगा दी, जिससे ट्रैक्टर जलकर राख हो गया। आग की सूचना पर एक मिनी दमकल की गाड़ी पहुंचकर आग पर काबू पाया है। तो बता दें कि 15 कट्ठा की विवादित जमीन पर पाइलिंग करने के विरोध में फायरिंग की गई। घटना की सूचना पर फतुहा थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश में जुट गई। नेपाल में लॉकडाउन में चाय पीने गए भारतीय युवकों पर नेपाल पुलिस ने लाठियां चटकाई है। वहीं युवकों ने भी नेपाल पुलिस पर पथराव किया। नेपाल पुलिस ने जहां युवकों के लाठी से पिटाई कर दी, वहीं वापस भारतीय क्षेत्र में आकर युवकों ने भी नेपाल पुलिस पर जमकर पथराव किया, जिससे भारत नेपाल के दोनों सीमावर्ती इलाकों में तनाव का माहौल पैदा हो गया। नेपाल पुलिस ने नो मेंस लैंड एरिया में पहुंचकर लाठी चटकाते हुए पथराव कर रहे युवकों को भारतीय क्षेत्र की ओर खदेड़ दिया। भारतीय क्षेत्र में पहुंचकर शरारती तत्व नेपाल पुलिस पर पथराव करते रहे, जिससे कई नेपाल पुलिस के जवानों के घायल होने की बात कही जा रही है और बाद में स्थानीय लोगों की पहल के बाद मामला शांत हुआ।
पूर्णिया के सदर थाना क्षेत्र के गुलाबबाग जीरो माइल के समीप पुलिस ने एक हथियार तस्कर को 2 बंदूक और 5 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि पूर्णिया पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि भागलपुर से बंगाल के पांजीपारा के लिए तस्करी के लिए हथियार ले जाया जा रहा। उसी क्रम में पुलिस ने जीरो माइल के समीप नाकेबंदी कर हथियार के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। हथियार मुंगेर का निर्मित है। वहीं गिरफ्तार तस्कर मोहम्मद आलम ने पुलिस को बताया कि वह भागलपुर के रहने वाला है और वह पिछले 3 साल से हथियार तस्करी का काम कर रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की और तहकीकात में जुटी है। गिरफ्तार तस्कर को जेल भेजने की प्रक्रिया में लग गई। एसटीएफ की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी। बता दें कि एसटीएफ ने मुंगेर के 2 बड़े हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया। इनके पास से 15 सेमी पिस्तौल बरामद किया गया और 2 मोबाइल भी बरामद किया गया है। टीम को इस बात की सूचना मिली थी कि हथियार के एक बड़े की डिलीवरी मुंगेर के इलाके में की जानी है। उसके बाद टीम ने दबिश दिया और 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 15 सेमी पिस्तौल बरामद किया गया है। लखीसराय में हलवाई का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना कबैया थाना क्षेत्र की है, जहां वार्ड नंबर 32 के रहने वाले दिलीप हलवाई का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना पर कबैया थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। डेली 8-9 बजे रात में आते थे घर पर, इसीलिए हम लोग ने उतना चिंता नहीं किया। जब 9 बजा रात तो पता लगाया हमने कि पिताजी कहाँ गए, तो बद्री अंकल को फोन किया गया कि वो कहाँ गया है। तो वो बोले कि घर में आए आपका पिताजी है। हम वो तो 7 बजे चले गए आपका घर। हम लोग परेशान हो गए, फिर खोजना चालू कर दिए। उनका कहना था कि वो बोले कि तुम घर जाओ, हम जा रहे हैं पान खाने के लिए, ठीक है। उसके बाद से ही पिताजी नहीं आए। जब सुबह हुआ तो मालूम चला कि खेत में। पटना के छज्जूबाग के लाला लाजपत राय हॉल के नजदीक नवजात का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव को देखने के लिए वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। नवजात का शव कपड़े में लपेटा हुआ था। स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। बुधा कॉलोनी थाना क्षेत्र की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई। मुंगेर के मानकोटिया खरबाहा बहियार से पुलिस ने एक 60 वर्षीय वृद्ध का शव बरामद किया। वृद्ध की लाठी डंडे से पीट कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। हत्या की खबर आग की तरह पूरे क्षेत्र में फैल गई। मृतक खराट गांव का रहने वाला है। वह मृतक की पत्नी लुखरी देवी ने कहा कि सोमवार की उनका पति घर से निकला था और उन्होंने बताया कि वह जलावन के लिए लकड़ी लाने मानकोटिया पहाड़ी की तरफ जा रहा है और जंगल से लौटने के क्रम में उसकी हत्या कर दी गई। हत्या की सूचना परिजनों को चरवाहे से प्राप्त हुई। मृतक के परिजनों ने कहा उनके परिवार से किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। वहीं पुलिस हत्या के कारणों को जानने के लिए लगातार प्रयास में लगी है। किसी पे आकांक्षा भी है कि मतलब कोई मार दिया। अब हमें क्या करो नहीं। आलू प्याज की बोरी में छिपाकर लाए जा रहे विदेशी शराब का जखीरा जब्त किया गया। गुप्त सूचना के आधार पर कटिहार के कदवा थाना पुलिस पिकअप वैन में लदे 60 पेटी विदेशी शराब को बरामद किया। पूरे मामले पर बारसोई डीएसपी प्रेमनाथ ने जानकारी देते हुए कहा कि आरक्षी अधीक्षक के आदेश पर लगातार शराब के मामले को लेकर सघन जांच चलाई जा रही है और इस बीच बंगाल से आ रहे पिकअप वैन में आलू प्याज के बोरे में यानी बोरे के नीचे छुपाकर शराब का यह खेप लाया जा रहा था। पिकअप वैन में सवार तस्कर को पुलिस को तस्कर ने चकमा देकर फरार हो गया, मगर कदमा पुलिस ने तत्परता के साथ भंगिया धार के पास शराब के खेप को पिकअप वैन समेत जब्त कर लिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। उसको घेराबंद किया गया तो इसको बौरा पुल के पास उसको रोके, चालक उतर के भाग गया और उस बोलेरो का सर्च किया गया तो आलू प्याज के बोरी ऊपर था और नीचे में आपको 60 कार्टून अंग्रेजी शराब था। इसका कुल मात्रा 5,040 लीटर हुआ, सब बरामद किया गया है और गाड़ी के मालिक और चालक के विरुद्ध एफआईआर किया जा रहा है।
इसी के साथ बिहार की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।